से भैया के साथ ऐसा हुआ है तब से उनका भगवान पे से विश्वास ही उठ गया है। होता है यार, जिसके साथ बीतती है ना, जिसने भगवान से ज़िंदगी भर इतना मांगा हो अपनी बच्चों की खुशियों के लिए और इतना पूजा पाठ किया हो, उसके बाद अगर ऐसा कुछ हो जाए तो थोड़ा तो कुछ लगता ही है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे ही होंगे और आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा माँ आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बस यही मैं भगवान से दुआ करूँगी कि हर किसी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, जो वो चाहते हैं वो उनको मिले, अपने परिवार के साथ रहें, खुश रहें। तो नवरात्रों में एक्चुअली मेरे यहाँ का थोड़ा ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा एक्चुअली शायद आप लोग को मैंने शेयर किया हुआ है कि मेरे एक भैया थे जो कि काफ़ी अर्ली एज में वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। तो यही वो नवरात्रों के ही दिन थे जब मेरे भैया की तबीयत ख़राब हुई थी। पहला ही दिन था और वो हॉस्पिटल गए थे और फिर वहाँ से वापस नहीं आए थे। तो ये नवरात्रे हमारे लिए वैसे तो देखिए भगवान का है और सब किस्मत का ही खेल होता है, सब किस्मत की बात है, जो होना है वो होना है। लेकिन जिस पे बीतती है ना, उसको थोड़ा तो लगता है, थोड़ा तो वो दिन कुछ ऐसे हो जाते हैं। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो खुशियों भरा दिन हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाए कुछ तो फिर वो थोड़ा अलग ही हो जाता है। तो थोड़ा नवरात्रों का ऐसा ही है, वरना मेरे घर में भी बहुत ही धूमधाम से हम लोग नवरात्रा मनाते थे और मेरे पापा करते थे उसका व्रत 9 दिन का पूरा। स्टार्टिंग में तो मेरे पापा ने सिर्फ बेलपत्र के पत्ते खाकर नवरात्रि के 9 दिन व्रत किए हैं। फिर बहुत ही ज़्यादा मानते थे, बहुत अच्छे से हम करते थे, काफ़ी बड़ा मंदिर बनाते थे। मैं बहुत छोटी थी तो बहुत खुश होते थे हम लोग। वो कागज़ का, लकड़ियों का मंदिर बनता था और जब नवरात्रि समाप्त होते थे तो हम उस मंदिर को निकाल के और उसमें अपना घर बना के बच्चों जैसे खेलते थे कि जैसे गुड़ियों का घर होता है उस तरह से। और डेली सुबह शाम आरती होना, हवन होना, एक अलग ही खुशियाँ थी और बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे हम। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, नवरात्रों का बहुत वेट होता था। तो भैया की मेरी तबीयत उसी दौरान ख़राब हुई थी, फर्स्ट ही था नवरात्रों का। तो तब से ही नवरात्रि हमारे घर में अब कोई भी नहीं करता है। पापा ने तो छोड़ ही दिया, पापा ने तो बिल्कुल पूजा पाठ ही छोड़ दी है। वो मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते हैं तब से। वरना मेरे पापा बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, पंडित थे, बहुत पूजा पाठ किया करते थे। उन्होंने तब से तो मंदिर पे ही जाना छोड़ दिया है। ये हमारे घर के जस्ट पीछे आप देखेंगे, यहाँ पर ये मंदिर है और इस मंदिर की जो नींव पड़ी थी ना, वो भी मेरे पापा ने ही करवाई थी। मतलब हमारे पापा उस टाइम के यहाँ पर हैं, उन दिनों से यहाँ पर हैं जब ये मंदिर की स्थापना हुई थी। तो उस टाइम से ही मेरे पापा इस मंदिर में जाया करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। बट जब से भैया के साथ ऐसा हुआ है तब से उनका भगवान पे से विश्वास ही उठ गया है। होता है यार, जिसके साथ बीतती है ना, जिसने भगवान से ज़िंदगी भर इतना मांगा हो अपनी बच्चों की खुशियों के लिए और इतना पूजा पाठ किया हो, उसके बाद अगर ऐसा कुछ हो जाए तो थोड़ा तो कुछ लगता ही है ना। बाकी तो देखिए सब किस्मत की बात होती है, सब किस्मत का खेल है, जो होना है वो होता ही है। बस बहाने बन जाते हैं कि ऐसा हुआ और वैसा हुआ। तो बहुत कोशिश करती हूँ कि उनको उस चीज़ से बाहर ला सकूँ, जितना कर सकूँ। मैं इकलौती अब उनकी बेटी हूँ और इसीलिए मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती हूँ यहाँ पर, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि हम उनका देखभाल कर सकें, उनके साथ रह सकें, उनको भैया की याद ना आए, है ना। तो कोशिश करते हैं। बाकी देखिए अपनी औलाद, बेटा तो बेटा ही होता है।
तो उन्होंने कोई ऐसी खुशियाँ देखी नहीं अपने बेटे से रिलेटेड कि बेटे की शादी हो, पोता पोती हो, बहू हो, कोई सुख नहीं देखा उन्होंने। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनको वो खुशियाँ दे पाऊँ जितना मैं कर सकती हूँ। देखिए वो स्थान तो मैं ले नहीं सकती भैया का, बट जितना हो सकता है मैं करती हूँ। बाकी अपने अलग इमोशंस हैं है ना, भाई को लेकर, इकलौता भाई था। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी जगहों पे याद आती है, बहुत सी जगहों पे कमी लगती है ना, कि एक भाई होने का क्या होता है। एक भाई होता है कि जैसे मैं दूसरों की भाभियों को देखती हूँ, दूसरों के भतीजा भतीजियों को देखती हूँ, उनकी बुआओं को उनके साथ खेलते हुए देखती हूँ, है ना, कि कैसे छुट्टियों में लड़कियाँ औरतें अपने मायके जाती हैं, है ना, सब अपनी भाभियों के साथ मस्ती करती हैं, शॉपिंग करती हैं, घूमती हैं। वो खुशियाँ मुझे तो नहीं मिली। ठीक है, किस्मत की बात है जिसकी किस्मत में जितना लिखा है ना उसको उतना ही मिलता है। जिसकी किस्मत पे जो लिखा है वो होके ही रहता है, कितना भी हाथ पैर मल लो। मेरे पापा की तो गवर्नमेंट जॉब थी, पैसों की भी कमी नहीं थी उनको कि वो अपने बेटे के इलाज में कुछ कमी कर पाते। सब गवर्नमेंट से मिल रहा था, सब कुछ सही था, सब अच्छा था। लेकिन जो किस्मत में होता है वो कहाँ जाएगा, वो नहीं जा सकता कहीं। शायद मेरे भैया का उतना ही लिखा था, वो इतने ही दिनों के लिए आया था। तो ठीक है, जहाँ भी है अब तो जन्म हो गया होगा कहीं ना कहीं, होप सो। और कई बार पता है मेरे साथ क्या होता है, मैं काफ़ी लड़कों को देखती हूँ ना, तो काफ़ी लड़कों में मुझे पता नहीं क्यों मेरे भैया की झलक दिखती है। किसी की नाक दिखती है भैया जैसी, किसी का माथा दिखता है, किसी के होंठ दिखते हैं, किसी के आव भाव दिखते हैं। मतलब मैं काफ़ी लड़कों के साथ मैं अक्सर देखती हूँ कि मुझे मेरे एकदम से लगता है जैसे मेरे भैया जैसा ही है, बिल्कुल शक्ल वैसी है, वैसी नाक है उसकी, वैसे ही होंठ हैं। और मैं काफ़ी हद तक ना मैं अपने भैया से ही मैच खाती हूँ शक्ल से। ऐसी लिप्स थे उसके, ऐसी ही नाक थी, आंखें भी ऐसी ही थी भैया की अब पूरा तरह से मैं अपने भैया पे ही गई हूँ, है ना। तो ठीक है यार, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ों में याद आती है यार, बहुत सी चीज़ों में। अभी मैं अभी छत पे आके ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं मम्मी पापा के सामने ज़ाहिर नहीं होने देती हूँ ऐसी कुछ चीज़ें। जब वो दिन आता है जिस दिन भैया का ऐसा हुआ था, तो भी मैं उस दिन ऐसा कुछ करती हूँ कि मम्मी पापा को याद ही ना आए, है ना, उनको मतलब पता भी ना चले कि वो दिन आया भी था, वो तारीख भी है। तो वो चीज़ मैं उनको ज़ाहिर ही नहीं होने देती हूँ उस दिन पर, ताकि उनको याद ही ना आए डेट क्या है। कोशिश करती हूँ, बाकी तो देखिए याद तो उनको रहता होगा, मे बी हमारी वजह से वो शो नहीं करते हैं, याद तो रहता ही होगा। मेरे भैया का बर्थडे आता है 25 दिसंबर को, क्रिसमस के दिन। तो उस दिन मैं छुप कर घर से, है ना, अपने पैसों से चुपके से जाके बाहर बच्चों को कुछ दे देती हूँ जाकर। 2 बच्चे ही मिले, है ना, कुछ भी अपना मैं दे देती हूँ भैया के नाम से। सोचा नहीं था ये वीडियो ऐसा इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, बट स्टार्टिंग ही ऐसी हुई ना कि बात वहाँ से वहाँ पहुँच ही जाती है। देखिए अपना दुख किसी को भी बोलकर कुछ मिलता तो है नहीं, बट ये जो आंसू निकल जाते हैं ना, ये आंसू निकलने से ना मन बहुत हल्का हो जाता है। ये बहुत हल्का होता है मन, एक अंदर जो कुछ चल रहा होता है ना, धक 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 धक, वो आंसू से निकल जाता है बाहर। तो ठीक है भाई, अपनी किस्मत अपनी जो है, चल रहा है ना। काफ़ी चीज़ों में जब मैं किसी को देखती हूँ, भाई को रक्षाबंधन पे ही देखती हूँ जैसे कुछ, तो बहुत याद आती है, बहुत कमी लगती है कि आज मेरा भैया भी होता, ऐसे ही करता। जबकि मेरा भैया बहुत अच्छा था, जितनी लाइफ मैंने उसके साथ बिताई है ना, बहुत ही अच्छी थी। मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन जितना अच्छा भैया था होता था ना, आज तक नहीं हुआ है।
है ना, कि पुराने ज़माने के लोग होते थे ना कि बर्थडे इतना ज़्यादा नहीं करना। पापा सब हमारे ऐसे नहीं थे कि बर्थडे करना है, ये करना है। मेरा भैया करता था सब चीज़ें, वो पापा को समझा के सब करके, चाहे गुस्सा भी हो जाए पापा, बट वो मेरा बर्थडे ज़रूर अरेंज करता था। तो उसके जाने के बाद से काफ़ी सालों तक मैंने अपना बर्थडे भी नहीं मनाया, कुछ नहीं करती थी मैं। फिर समय बीतता है, देखिए ज़िंदगी तो जीनी ही है, धीरे धीरे सब होता ही है, बट उसकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। चलिए ठीक है, व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। फिर कभी आपसे दिल की बातें और होंगी, और अगर मैंने आप लोगों को कुछ ठेस पहुंचाया हो, आप कुछ और चाहते थे इस ब्लॉग में, मैंने कुछ और दिखा दिया आपको, तो उसके लिए दिल से सॉरी। बट मेरे पास यही था, मैंने यही आपके साथ शेयर किया। अब बस मुझे सोशल मीडिया पे ना बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, आप लोगों से जो अच्छे कमेंट्स आते हैं उनको पढ़ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा टेंशन फ्री हूँ इन चीज़ों से ना, मुझे बहुत ज़्यादा मैं वो रहती थी टेंशन, मतलब कुछ भी समझ लीजिए, है ना, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना, उससे मैं दूर हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मुझे उन चीज़ों से दूर रखें और मुझे यहाँ सोशल मीडिया पे बिज़ी रखें। और बिज़ी मैं तभी रह पाऊँगी जब मुझे यहाँ अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मुझे यहाँ अच्छा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तभी मैं यहाँ बिज़ी रह पाऊँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि मैं उस लाइफ से निकलना चाहती हूँ, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत लंबा व्लॉग हो गया। ओके बाय, टेक केयर।